भूमाफिया डागरिया सुराणा ठाकुर पर कलेक्टर जनसुनवाई में पीड़ितों ने लगाए वसूली के आरोप। आधा अधूरा डेवलपमेंट कर सैकड़ों पीड़ितों को दिया धोखा। अब एक बार फिर कॉलोनी के डेवलपमेंट के नाम पर वसूली का प्रयास जारी। पीड़ित बोले, हमने शिकायतें की, FIR तक कराई। अतुल सुराणा, अरुण डागरिया, पुष्पेंद्र ठाकुर के खिलाफ साधारण धाराओं में केस दर्ज किया गया। अब सैटेलाइट वैली फेज 2 के पीड़ितों को नोटिस पर नोटिस भेजकर फिर 150 रुपए स्क्वायर फीट की राशि मांगी जा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि पहले ही कॉलोनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तमाम तरह की धांधली की गई और कुछ पीड़ितों से तो पुरानी कीमत पर ही प्लॉट वापस मांगे जा रहे हैं। ADM गौरव बैनल ने बताया, हम शिकायतकर्ताओं की शिकायत के हिसाब से निराकरण करेंगे। हम ये सैटेलाइट वैली के भूखंड धारक हैं। तेजाजी नगर में ग्राम असरावद, सैटेलाइट वैली फेज 2 ग्राम असरावद के जो कॉलोनाइजर है अरुण डागरिया, अतुल सुराणा, पुष्पेंद्र ठाकुर, ये 3 जने जो पार्टनर हैं, इन्होंने मिलकर कॉलोनी काटी थी। 2012 में ये विकास कार्य की अनुमति लेकर के आए थे। 2013 में इन्होंने रजिस्ट्री सभी प्लाट धारकों को कर दी। उसके एवज में इन्होंने 45 रुपये लाइट के, 25,000 रुपये पर भूखंड धारक से क्लब के, 25,000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज, ऐसे करके कुल 1,05,000 रुपये के अन्य चार्जेस लेकर के रजिस्ट्री करी। उसके बाद इन्होंने अभी तक उसमें अधूरा काम किया हुआ है, जिसमें रोड अभी कहीं बाकी है, कहीं किसानों का कब्जा भी बाकी है। 2017 से हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं। 2018 में हमने इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। FIR में भी इन्होंने पटवारी की मिलीभगत से गलत रिपोर्ट पेश करके हाईकोर्ट से जमानत ले ली। साधारण धारा में इसमें केस दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन के पास भी हम गए थे, बोले हम जांच करके इसमें धाराएं बढ़ाएंगे। हम वहाँ भी लगातार जा रहे हैं, वहाँ की भी हमारे पास शिकायतें हैं, लेकिन इन्होंने गंभीर धारा उसमें अभी तक नहीं बढ़ाई है। फिर हम 2023 में कलेक्टर राजा इलैया T साहब से मिले। उन्होंने हमारा आश्वासन दिया, एक उन्होंने टीम गठित करी, उसमें प्रियंका लोवंसी मैडम को जांच रिपोर्ट करने के लिए दी। हम लगातार तारीख पे वो हमको तारीख देते हैं। हम सब प्लाट धारक करीबन 12 से 15 जने उनके ऊपर लगातार जाकर के मिलते हैं। वहाँ पर मैडम सूचना करती है, नोटिस चस्पा करती है, तहसीलदार के द्वारा नोटिस कॉलोनाइजर को भिजवाए जाते हैं। मैडम उनको फ़ोन लगाती है, लेकिन कभी वो मैडम को इग्नोर कर आज तक कभी कलेक्टर ऑफिस में आकर के उन्होंने एक बार भी तारीख पर नहीं आए, ना हमसे आज तक उन्होंने आकर के मुलाकात की। अभी एक नए सिरे से 2 साल हो गए हैं, एक नोटिस उनका एडवोकेट जारी कर रहा है हर प्लाट धारक को कि आप प्लाट की एक नफ्ती कराएं, प्लाट की नफ्ती कराएं, उसके एवज में आप एक NOC लें। NOC हम उनसे लेने जाते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं कि इसमें आपके 150 रुपये स्क्वायर फीट से पैसा आप डेवलपमेंट ग्रिड के नाम पे जमा करो तो हम कॉलोनी का विकास करेंगे। और हम अगर प्लाट पे मौके पे अगर खंभे गाड़ने जाते हैं तो वहाँ पर उनके जो व्यक्ति हैं, जो सुपरवाइजर वगैरह, वो खंभे नहीं गाड़ने देते हैं। इसमें कम से कम फेज 1 वालों ने भी शिकायत करी, हम फेज 2 वाले हैं, तो दोनों कॉलोनी वाले की एक ही समस्या है। कम से कम 1200 प्लाट धारक हैं। आज से 10 साल हो गए हैं और अभी तक एक तो डेवलपमेंट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें डेवलपमेंट नाम पे 70% ही काम हुआ है, 30% काम नहीं हुआ। और दूसरे कुछ प्लाटों पर एक किसान है राजेश हार्डी, उसका कब्जा किया हुआ, अभी तक वो मैटर भी सॉल्व नहीं हुआ। और जो बेसिक सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, ड्रेनेज लाइन है, गार्डन है, वो भी कंप्लीट नहीं हुए। और अभी कॉलोनाइजर द्वारा 150 पैसा फुट की डिमांड की जा रही है, नोटिस को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये काफ़ी समस्या चल रही है और इसके लिए हमने प्रशासन से पिछले 8 सालों से हम लगे हुए हैं। 2-3 कलेक्टर भी चेंज हो चुके हैं, प्रशासन कुछ कार्रवाई करता नहीं है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कार्रवाई करेगा, साथ ठंडे बस्ते में डाल के कार्रवाई खत्म कर दी जाती है। आज बस अभी हमने आवेदन दिया वापस, अभी बोलते इसकी जाँच करेंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। बिल्डर अतुल सुराना और अरुण डागरिया और पुष्पेंद्र चौहान। बिल्डर अतुल सुराना और अरुण डागरिया और पुष्पेंद्र चौहान, ये असरावद खुर्द में आती है, तेजाजी नगर चौराहे के पास है। देखिए, उनके भी सभी प्रकार की मांगे थी कि कुछ केसेस में उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है कंप्लीट, कुछ केसेस में उनको कब्जा नहीं मिला है, कुछ में रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो मिक्स प्रकार की शिकायतें हैं। और जैसा मैंने बताया कि सभी प्रकार की शिकायतों पे शिकायत का जो नेचर है उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। जिसको कब्जा दिलाना है उसको कब्जा दिलाया जाएगा, जिसका जो है अगर पैसा ले लिया है और अभी तक रजिस्ट्री नहीं की है तो उस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो फिर उस प्रकार से मॉर्गेज को फोरफिट करके और आगे डेवलपमेंट की भी कार्रवाई की जाएगी।